ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक दिन बुद्ध जंगल में गए और नदी में स्नान किया और उसके बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान होता था। उसी समय अपने काम में बहुत निपुण एक ज्योतिषी नदी में स्नान के लिए आया और उसने नदी के तट पर पैरों के निशान देखे। वो ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के पैरों को या पैरों के निशान देखकर उसका पास्ट और फ्यूचर बताने में माहिर था। उसने देखा कि ये एक सम्राट के पैरों के निशान हैं जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस सुनसान जगह पर क्यों रहेगा। ये सोचकर उसने पद चिन्हों का अनुसरण किया कि वो एक सम्राट से मिलेगा। तभी उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक भिक्षु को देखा। उसने गौतम बुद्ध की ओर देखा और सोचा कि या तो मेरा ज्योतिष शास्त्र गलत हो गया है, या मैं मूर्ख बन रहा हूँ, या मैं किसी प्रकार के भ्रम में हूँ। यहाँ हो क्या रहा है। वो रोने लगा और कहने लगा कि आज मेरी सारी ज्योतिष विद्या विफल हो गई है। वो बुद्ध के पास गया और पूछा कि आप कौन हैं। बुद्ध ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सच में कोई नहीं हूँ, लेकिन आपके पैर एक सम्राट के हैं, आपको तो दुनिया जीतनी चाहिए। ज्योतिषी ने कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैं इस दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिषी ने कहा, लेकिन आप एक भिक्षु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कोई नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ मेरा है। बुद्ध की बात सुनकर ज्योतिषी भ्रमित हो गया और बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, कृपया मुझे समझाएं। ज्योतिषी अभी भी रो रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो मेरे मित्र, इस दुनिया में दो तरह के सम्राट हैं। एक वो जिसने पूरी दुनिया को शक्ति से जीत लिया है, और दूसरा वो जिसने खुद को जीत लिया है, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया है। जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त किया है, हो सकता है एक दिन उसका साम्राज्य छिन जाए, लेकिन जिसने अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसका साम्राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। तब बुद्ध उस ज्योतिषी के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए बोले, मित्र, रोने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा ज्योतिष विफल नहीं हुआ है, क्योंकि वास्तव में असली सम्राट वही है जिसने अपने भीतर के सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम सभी सांसारिक चीजों और सुखों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इस भौतिकवादी दुनिया में आप जो भी हासिल करते हैं वो एक दिन आपसे दूर हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने भीतर के शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, लालच, लगाव, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया है, तब आपको ऐसी असीम आंतरिक खुशी मिलेगी जो आपसे कभी छीनी नहीं जा सकती। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भौतिकवादी चीजों या सुखों को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन भौतिक चीजों के आदी ना बने। भले ही कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत ले, लेकिन वो उस व्यक्ति जितना खुश नहीं होगा जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए यदि आप कुछ जीतना चाहते हैं तो अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि वास्तव में विजेता वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।